तो राखी सावंत के रियलिटी शो राखी का इंसाफ पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लक्ष्मण की मौत का जिम्मेदार एक तरह से आरोप जो है वो राखी सावंत पर भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां लक्ष्मण पर की, उसका लक्ष्मण को काफी उससे चोट पहुंची और उस सदमे में उसने खुदकुशी कर ली, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। राखी सावंत के शो के बाद जो कुछ हुआ है उससे पूरे देश के लोग हैरान हैं। और हम यहाँ झांसी में हैं, हसारी में जो लक्ष्मण है जिसकी जान चली गई है सदमे के चलते, उसके परिवार में है। आज उसकी मौत को तीसरा दिन है। घर में जो दस्तूर है उसकी शुद्धि का वो पूरा है। उस सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनके मामा है, और ये सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि इस मौत का गुनहगार राखी सावंत ने हमारे भाई से कोई उल्टी सीधी की के तू ना मर दे, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू ना मर दे, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बच्चे ना मर दे। गली गली में जब से राखी सावंत ने टीवी पे प्रोग्राम बताया, गली गली ठेला लेके जाता था, सब कोई नौकरिया उठाता था। लक्ष्मण सब्जी का ठेला लगाता था और आप देख सकते हैं कि उसका जो ठेला है, इस घर का एक ही काम करने वाला आदमी था। वो सब्जी का ठेला लगाता था, पूरा घर चलाता था, अपनी माँ का, अपने परिवार का सब कुछ सहारा वही था। मगर जब वो इस प्रोग्राम के बाद, राखी सावंत के प्रोग्राम का, जब वो ठेला लेके निकलता था तो लोग उसको चिढ़ाते थे, उस पर कमेंट करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, उसे नामर्द। तो इसी के चलते, इसी सदमे में आप कह रहे हैं कि उसकी जान गई है। हाँ, उसकी जान गई। 1,000 का सौदा फेंका मेरे लड़के ने, पूरा खाना नहीं खाता था, लौट आता था, क्या था, मेरे तो इज्जत खराब हो गई। एक आदमी के लिए सबसे बड़ी गाली वही होती है जो राखी सावंत ने उसको सार्वजनिक रूप से दी थी, और यही सदमा लक्ष्मण की मौत का कारण बना है। उनके मामा भी जो प्रोग्राम में गए थे, बलबीर, चाहता हूँ पूरे गुनहगार राखी है। हमको बुलवाकर बहुत बेइज्जती की है, हमारे भांजी की भी बेइज्जती की है, हमारी भी बेइज्जती की है, हमारी मिसेस की भी बेइज्जती की है। उधर पर बहुत गलत शब्द बोले हैं, भांजे को भी नामर्द बोला है, हमको भी अचेटी चोर बोला है, क्रिमिनल बोला है। शरद प्रताप से कैसे बात हुई, हमको आकर के ये बताए, कहाँ मेरा ऐसा केस चल रहा है, क्या बार मुझको पकड़ा गया है शरद प्रताप ने। तो यदि आप राखी को गुनहगार मानते हैं, पूरा तरह से मानते हैं कि मेरा भांजा तो खत्म हो गया, कि राखी लौटा देगी, ये ऐसी बातें जो उसने करी थी उस पर एकदम दिमाग पे टेंशन आकर के बैठ गई थी। उससे बोलते थे कि बेटा ठीक है जो कुछ हुआ है, मगर वो कहता था नहीं मामा मेरी बेइज्जती हुई, तुम्हारी बेइज्जती हुई साथ में। क्या उस प्रोग्राम के लिए कुछ पैसे दिए गए थे क्या उसके प्रोग्राम के लिए? हमको तो इधर से फैला फुसला के लोग आ गए थे, हमको ये मालूम नहीं था कि हमारी बेइज्जती करी जाएंगी। रौनक अली लोग आ गए थे हमको। क्या पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहे हैं? यदि आप उसको गुनहगार मानते हैं, राखी के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, इनके ऊपर केस भी करेंगे राखी सावंत के ऊपर, क्योंकि इनने हमारे भांजे को खा लिया एक तरह का, समझ लो। हमारे भांजे की मौत इसी के कारण हुई है, टेंशन जो हुआ है भांजे को, हमारे रिपोर्ट भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है हमारे पास, सब है इनके कारण, मतलब हमारा भांजा खत्म हुआ है। ये पूरा परिवार दुखी है, गुस्सा है, नाराज, और यही कह रहा है कि इस लक्ष्मण की मौत का गुनहगार राखी सावंत है। इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहे हैं, और ये बार बार यही कह रहे हैं कि एक किसी भी शख्सियत को, किसी आदमी को जलील करने का हक बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से लक्ष्मण को सरेआम बेइज्जत जलील किया गया, उसी के चलते उसकी मौत हुई है। और ये सारे परिवार अब राखी सावंत और उस चैनल के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाएंगे।